इस वीडियो में हम जानेंगे इंडियाज न्यू डिजिटल एड्रेस सिस्टम डीजी पिन क्या है, जो आपके घर के एड्रेस को 10 अंकों के नंबर में चेंज करने वाला है। साथ में ये भी जानेंगे कि आप अपने घर का डीजी पिन कैसे निकाल सकते हैं, और वीडियो के लास्ट में इसका वर्किंग पैटर्न भी जानेंगे कि कैसे आपके घर को ये नंबर एलोकेट किया है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जब भी आप अपना करंट लोकेशन किसी को शेयर करते हैं, तब आपने ध्यान दिया होगा कि लोकेशन को ओपन करते ही आप गूगल मैप में आ जाते हो, और मैप ओपन होते ही आपको ये कोऑर्डिनेट्स दिखते हैं। यही कोऑर्डिनेट्स आपका एग्जैक्ट लोकेशन को बताते हैं, लेकिन ये कोऑर्डिनेट्स बहुत लंबे होते हैं। आप किसी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट में अपने घर का एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए इन कोऑर्डिनेट्स का यूज नहीं कर सकते। अगर आपको जीपीएस कोऑर्डिनेट्स समझ में नहीं आ रहा है, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इसको अच्छे से समझा दिया है। तो आपको अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में लंबे एड्रेस को लिखना पड़ता है, जो समझने में मुश्किल होता है और आपके घर का एग्जैक्ट लोकेशन को नहीं बता पाता है। खास करके गांव के घर और उनके खेत को ढूंढना मुश्किल हो जाता है। इन सब प्रॉब्लम्स को देखते हुए आईआईटी हैदराबाद, इसरो और इंडियन पोस्ट ने मिलकर डीजी पिन को बनाया है। तो अब से इंडियन पोस्ट डीजी पिन का यूज करके आपके घर तक पार्सल्स को भेजेगा। तो आप अपने घर का एग्जैक्ट डीजी पिन कैसे फाइंड कर सकते हैं? डीजी पिन फाइंड करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए वेबसाइट में आ जाना है। इस वेबसाइट में आपको अपने मोबाइल लोकेशन परमिशन दे देना है। आपको आपके घर का डीजी पिन मिल जाएगा। इसको कॉपी या फिर क्यूआर कोड और व्हाट्सएप का यूज करके शेयर कर सकते हो। लेकिन डीजी पिन आपके घर का एग्जैक्ट लोकेशन को कैसे 10 अंकों का नंबर एलोकेट किया है, चलिए इसको समझते हैं। आपके घर को 10 अंकों का अल्फा न्यूमेरिकल नंबर एलोकेट करने के लिए पूरे भारत को 4x4 मीटर ग्रिड्स में बांटा गया है, और हर सेल को 10 अंकों का नंबर दिया गया है। लेकिन इस नंबर पैटर्न को अगर आप समझ गए, तो फिर आप खुद से बिना वेबसाइट हेल्प के डीजी पिन को क्रैक करके डीजी पिन का एग्जैक्ट लोकेशन पता कर सकते हो। चलिए डीजी पिन को और डीप में समझते हैं। तो ये भारत का मैप है और इसको 16 सेल्स में बांटा गया है, और हर सेल को एक नंबर एलोकेट किया गया है। इन्हीं नंबर्स में छुपा है आपके घर का डीजी पिन। हमारे पास एक पिन लोकेशन है। इस लोकेशन का डीजी पिन फाइंड करना है। इस मैप के और मेरे बताए गए 10 लेवल्स के हेल्प से हम इस पिंड लोकेशन का डीजी पिन फाइंड करेंगे। पिंड लोकेशन किस सेल के अंदर आ रहा है, ये देखना है। तो हमारा लोकेशन 3 नंबर वाले सेल के अंदर आ रहा है। तो डीजी पिन का पहला नंबर 3 है। 3 नंबर वाले सेल के अंदर सेम और एक ग्रिड है, और उस ग्रिड में किस सेल में हमारा लोकेशन है वो देखना है। तो हमारा लोकेशन 9 नंबर वाले सेल में आ रहा है, तो दूसरा नंबर 9 हो जाएगा। 9 नंबर वाले सेल के अंदर सेम और एक ग्रिड है, और इस ग्रिड में हमारा पिंड लोकेशन जिस सेल के अंदर आ रहा है, तो तीसरा नंबर जे हो जाएगा। जे सेल के अंदर हमारा लोकेशन 4 नंबर वाले सेल में आ रहा है, तो चौथा नंबर 4 हो जाएगा। 4 नंबर वाले सेल में लोकेशन 9 नंबर वाले सेल के अंदर आ रहा है, तो पांचवा नंबर 9 हो जाए। 9 नंबर वाले सेल में लोकेशन एल सेल के अंदर आ रहा है, तो छठा नंबर एल हो जाएगा। एल सेल के अंदर लोकेशन फिर से एल सेल में आ रहा है, तो 7वां नंबर एल हो जाएगा। एल सेल में लोकेशन 8 नंबर वाले सेल के अंदर आ रहा है, तो 8वां नंबर 8 हो जाएगा। 8 नंबर वाले सेल के अंदर लोकेशन टी आ रहा है, तो 9वां नंबर टी हो जाएगा। और आखिरी 10वां नंबर 4 नंबर वाले सेल के अंदर आ रहा है। अब हमें पिन लोकेशन का डीजी पिन पता चल गया है। तो हमने देखा कि डीजी पिन के 10 नंबर्स को फाइंड करने के लिए इंडिया मैप को 10 लेवल्स में बांटा गया, और आखिरी लेवल के ग्रिड के हर एक सेल का साइज 4x4 मीटर रखा गया है। अब आपको अपने घर का डीजी पिन फाइंड करके याद करना है, ताकि इमरजेंसी या फिर डिलीवरी बॉय को अपने घर का एग्जैक्ट लोकेशन जल्दी बता सको।